तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भक्तगणों के बीच सत्प्रसंग करते हुए ठाकुर कहते हैं, निर्जन में एकांत में व्याकुल होकर ईश्वर को पुकारने के बिना ये सब बात समझ में नहीं आता है। व्याकुलता से पुकारने से तभी ईश्वर के साथ हमारा रिश्ता बन जाता है। इसके बाद वहाँ पर उल्लेखित है, डॉक्टर राखाल ठाकुर को देखने के लिए आए हैं। ठाकुर बहुत व्यस्त होकर उनको कह रहे हैं, आप आइए बैठिए, आप्यायन कर रहे हैं। एवं वैष्णव जो काटवा से वैष्णव आए हैं उसके साथ बातचीत चल रहा है। अभी यहाँ पर ठाकुर कहते हैं, मन होश ई मानुष। मानुष ह्यूमन बीइंग, मनुष्य शरीर, इसको व्याख्यान करते कह रहे हैं, मन होश ई मानुष होता है। मन होश मतलब जो इसमें होश है। व्याख्यान करते हुए ठाकुर कहते हैं, जिसका चैतन्य हुआ है वही मनुष्य पदवाच्य है। अगर मनुष्य शरीर मिलने के बावजूद किसी को चैतन्य नहीं हुआ, उसका मानव जीवन वृथा है। चैतन्य नहीं हुआ मतलब क्या? कोई तो अचैतन्य नहीं है, नो वन इज सेंसलेस हियर। अचैतन्य मतलब आध्यात्मिक रूप से जो अपना स्वरूप भूल गए, होश नहीं है, वही अचैतन्य है। इसीलिए ठाकुर का इस समय विशेष आविर्भाव, आप याद रखिए कि 1 जनवरी 1886 ईस्वी में ठाकुर क्या आशीर्वाद दिया था, तुम्हारे सकले चैतन्य होक। ठाकुर कहते हैं, अगर चैतन्य हुए बिना मनुष्य जीवन छोड़ना पड़े तो वो व्यर्थ हो गया। तो होश मतलब है अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जागृति होना चाहिए आध्यात्मिक रूप से। हमारा आत्म परिचिति, आत्मगरिमा हम भूल बैठे हैं। हमारा स्वरूप क्या है? सत चित आनंद, नॉलेज एब्सोल्यूट, ब्लिस एब्सोल्यूट, एग्जिस्टेंस एब्सोल्यूट। लेकिन हम लोग ये भूल गए। आपने को भिखारी समझकर थोड़ा आनंद पाने के लिए हम लोग व्यस्त हो गए, इधर उधर ढूंढते हुए जीवन व्यर्थ हो जाता है। इसमें दृष्टि आकर्षण करने के लिए ठाकुर कहते हैं कि होश में आ जाओ। वी आर ऑल मेस्मराइज्ड। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, वी हैव टू डीपली हिप्नोटाइज आवरसेल्व्स। ये जो माया का सम्मोहन से हमें बाहर निकालना जरूरी है। तो हमारा आत्मपरिचिति क्या है? स्वामी विवेकानंद तो राजयोग ग्रंथ का पहले ही बताया, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। हमारे प्रत्येक के भीतर ये आध्यात्मिक
दिव्यता छिपा हुआ है। हम लोग कोई नरक का कीट नहीं है, हम लोग महान हैं, ईश्वर के संतान हैं। ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, लेकिन जो कि हम भूल बैठे हैं, याद नहीं रहता है। इसलिए परवर्ती अंश में कहते हैं, द गोल इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी इन एवरी पार्ट ऑफ माई एग्जिस्टेंस। वो न केवल हम आध्यात्मिक रूप से एक असीम ऊर्जावान अस्तित्व हूँ, लेकिन वो सिर्फ जानने से नहीं होगा, वो जीवन का हर पल में उसको उपयोगिता होना चाहिए। जो हमारे भीतर जो दैवता है, दिव्यता है, पहले तो हम उसके बारे में भूल चुके हैं। तो संतों का वाणी सुनकर सबके भीतर जो असीम संभावना है वो पहले हम सुने एवं सुनने के बाद उसमें भरोसा करें। हम लोग तो सुनते हैं, पर उसको सुनने पर भी उसको जैसे बोला है लेकिन वो हम मान नहीं सकते। इसीलिए हमारा चैतन्य नहीं होता है। क्या चेतन होना चाहिए कि हम लोग आध्यात्मिक रूप से एक स्वर्णिम नज़ीर है, अपने को हल्का मत से ना लिया जाए। जो हमारी जो संभावना है, हमारे जो असल स्वरूप है, वो हम भूल बैठे हैं, भूल गए। इसलिए जो स्वयं प्रकृति के ईश्वर होने के बावजूद हम लोग असहाय हो गए। इसे निकल के आने के लिए ठाकुर कहते हैं, अपना मान संपर्क में होश में आ जाओ। इसलिए चैतन्य कह रहा था, अचैतन्य मतलब ही सेंसलेस, इनसेंसिटिव, और अचैतन्य अवस्था से चैतन्य अवस्था कैसे प्राप्त होगा, इसको बारंबार असर्ट करने से ही होता है। इसके लिए साधन बंधन का कोई ज़रूरत नहीं है। हमें ये सदैव याद रखना चाहिए कि हम कितने भाग्यशील हैं। कारण यह दुर्लभ मनुष्य जीवन पाकर इस जीवन में ही हमारा असल स्वरूप उपलब्धि होना चाहिए, नहीं तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। हमारा जो नाम है मनुष्य, मान संपर्क में होश आने से ही उसको मनुष्य कहा जाता है। जो हमारे भीतर असीम ऊर्जा है, असीम शक्ति है, असीम प्रेम है, उसको जीवन की हर पल में उतारना ही जीवन का लक्ष्य है। The goal is to manifest this divinity in every moment of our life. ये जो मान संपर्क में चैतन्य ठाकुर हमें आह्वान कर रहे हैं, यही है जीवन का सबसे बड़ा प्राप्ति के लिए प्रस्तुति। हमारे प्रस्तुति बिना हम जीवन में आखिर मंजिल तक पहुंचने में असमर्थ रह जाते हैं। पहले हमें आत्म सचेतनता होना चाहिए,
तभी हम जीवन के कोई भी स्तर में चुनौती सामना कर सकते हैं, नचेत नहीं। उस अवस्था में पहुंचने के लिए ठाकुर हमें आह्वान कर रहे हैं। ठाकुर हमें धीरे धीरे अपने ओर खींच रहे हैं। हमारे जो जीवन में जो आध्यात्मिकता का परिपूर्ति, उसके बारे में हमें आंतरिक सचेतन होना चाहिए। श्री राम कृष्ण हमें वही अवस्था में पहुंचने के लिए सदैव आह्वान कर रहे हैं। We must be constantly aware who we are. हम कौन हैं? आत्मानम विद्धि कहलाता है। अपने बारे में जानो, अपने स्वरूप के बारे में संधान करो और विश्वास करो कि मैं कितना महान हूँ। जब धीरे धीरे बारंबार चिंतन के माध्यम से हम अपना स्वरूप में वापस प्रतिष्ठित होने की संभव होता है, तभी जीवन सार्थक होगा। चैतन्य प्राप्त हो, इसका आशीर्वाद का मतलब है कि हमारा जो आध्यात्मिक चेतना है, जो अभी सुप्त है, वो मूर्त हो जाए। वी मस्ट बी स्पिरिचुअली अवेकेंड। आध्यात्मिक जीवन का तभी उन्मेष होता है जब हम अपने बारे में हम समझ लेते हैं मैं कौन हूँ। अगर अपने बारे में हम जान लेते हैं, फिर आगे कुछ अप्राप्तव्य नहीं रहता है, तब जीवन सार्थक हो जाएगा। और अपने बारे में जानने का मतलब है वी मस्ट बी कॉन्शियस अबाउट डिवाइन हेरिटेज। हम ईश्वर के संतान हैं, निजी संतान है। हम ये जो दुर्लभ अवस्था है, खो बैठे हैं, इसको पुनः याद में रखना ही जीवन का सार्थकता है। ठाकुर के पावन प्रसंग अगर हम गंभीर रूप से अनुध्यान करें, तब हमारी जीवन अधिक दिन जीने के लिए जो कारण क्यों होगा, ये हम लोग समझ में लाते हैं। जब तक ठाकुर कहते ये चैतन्य प्राप्त नहीं होगा, तब तक आपका जीवन सार्थक नहीं हुआ। तो मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए, सफल बनाने के लिए हमें सदैव याद रखना चाहिए कि हमारा असल स्वरूप क्या है। जब वो असल स्वरूप में अपना चैतन्य आ जाएगा, तभी हमारा मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। इस प्रसंग को और भी आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज एक विशेष तिथि है, श्रीमद स्वामी विज्ञानानंद जी के पावन जन्म जयंती। ठाकुर के अंतरंग सन्यासी पार्षदों के भीतर स्वामी विज्ञानानंद जी अन्यतम थे। रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष बने थे।
एवं उनको जाम्बवान का अवतार माना जाता है। तो आज विज्ञान मानव जी की जीवन तथा वाणी संदर्भ के बाद प्रवचन दिया जाएगा। एवं आज की जो चतुर्दशी तिथि है वो मनाते हुए जो विशेष जो कार्यक्रम है उसके लिए आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।